किसके लिए है? सिर्फ नागरिकों के लिए। हमने ये भी बताया था कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। हाँ, हमने फिर ये भी बताया कि ये जो मौलिक, इसको लिख रहे हो क्या? अच्छा, अच्छा तुम लिख रहे हो बाबा, लिख लो पहले, लिख लो। अरे एगो सहरसा वाला था, उ नहीं आ रहा है का? रुपेश नाम है उसका, जिसको नाइकी नाइकी कहते थे। कल आया था, कल क्लास था, कल तो सब आया होगा। तो तुम लोग नहीं आए थे? बहुत अच्छा काम किया। तूने डांस हमारा देख रहे थे वीडियो हम। तुम तो रडार पे है, क्वेश्चन पूछेंगे बेटा। इसको देखे, एक और हो, हे वो रे। हाँ, ये तो एक बार हमको देख के छुप गया था। देख लिया बाबा, देख लिया। ओरिजिनल यानी जिस समय ये जोड़ा गया था मूल संविधान में, यानी मूल संविधान बोल रहे हैं 42वां संविधान संशोधन में, यदि तुमसे ये क्वेश्चन पूछे कि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग था, तो बोलना नहीं। क्यों? क्योंकि कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये कानूनी रूप से बाध्यकारी है या नहीं है? नहीं है। किस कमिटी के आधार पे किया गया था? स्वर्ण। किस भाग में आ रहा है? 4। अनुच्छेद कौन सा है? और यह सिर्फ किसके लिए कर्तव्य है? नागरिकों के लिए। यानी कहने का मतलब जो हम कर्तव्य लिखा रहे थे, जैसे राष्ट्र झंडा का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये भारतीयों के लिए है। यदि कोई विदेशी नहीं करता है तो उसके लिए उसका वो कर्तव्य नहीं है। हो सकता है विदेश में कोई भारत को गलियाता हो, जैसे हम लोग पाकिस्तान को गलियाते हैं, चाइना को गलियाते हैं, या किसी भी देश जो हम लोग से थोड़ा सा भी मुंह घुमा के रहता है उसको गलिया देते हैं। आगे हम बिहारी हैं, माँ बहन करने में टाइम लगता नहीं है, तुरंत कर देते हैं। तो और कोई देश का भी तो बंदा ऐसा भारत के लिए सोच सकता है, सोच सकता है कि नहीं? जैसे हम लोग सोचते हैं किसी दूसरे देश को लेकर के, वैसा किसी दूसरे देश का भी तो आदमी हमारे देश के लेकर सोच सकता है। तो उसको हम वो कानूनी रूप से, यानी ऐसे भी तो कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। एक नैतिक कर्तव्य बनता है हम लोग का, एक मॉरल ड्यूटीज है कि हम लोग अपने भारत के लोगों का जो फ्रीडम स्ट्रगल में हम लोग को आजाद करवाया है, राष्ट्रीय झंडा का, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय गीत का, उसका हम लोग आदर करें, रिस्पेक्ट करें। यदि ये कोई विदेशी नहीं करता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भी नहीं करते हैं तो कोई जेल नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन इतना तो है, उतना तो नैतिक कर्तव्य है कि हम लोग करना चाहिए। कल ही 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे मनाए, झंडा फहराया गया ना, जनगण मन गाए कि नहीं गाए? तो कोई ऐसा बंदा है कि जनगण मन गाते निकल गया हो? नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि वो मन में एक आदर है, एक रिस्पेक्ट है अपने नेशन के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, और वही फीलिंग और वही इमोशन जो है वो संविधान में क्या कहलाता है? मौलिक कर्तव्य कहलाता है। तो जिस समय जोड़ा गया था उसमें 8 मौलिक कर्तव्य था। कितना मौलिक कर्तव्य था? 8। लेकिन अभी कितना मौलिक कर्तव्य है? 11। तो लिख लेना, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। वर्तमान में पूछता है क्वेश्चन, कितनी मौलिक है कर्तव्य? है 11। उसी में लिख लेना परंतु, परंतु, परंतु 42वां संविधान संशोधन, परंतु 42वां संविधान संशोधन, परंतु
42वां संविधान संशोधन 1976। पानी कहाँ से लाया था वो? अच्छा पानी था। परंतु 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है। कुछ बताए थे उसमें क्या? हम लोगों बता दिए थे क्या? तो बेटा ऐसा करना, जो नहीं लिखे हो लोगों वो किसी से कॉपी ले लेना और वो लिख लेना, ठीक है? अब नेक्स्ट लिखना स्टार्ट करो। लिखना नेक्स्ट लिखो। लिखो भारत की संप्रभुता, सॉवरेनिटी, संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, एकता, एकता, एकता यानी यूनिटी, एकता और अखंडता, और अखंडता, इंटीग्रिटी और अखंडता की रक्षा करे, की रक्षा करे, की रक्षा करे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। पूरा नहीं लिखाएंगे, 11 का 11, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आता है 4-5 गो वही लिखाएंगे। क्या बोल रहा है? भारत की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी, एकता यानी तुम्हारा यूनिटी, एंड अखंडता यानी इंटीग्रिटी। तीनों अंतर है बाबा। सॉवरेन किसी का अधिकार नहीं होगा हमारे ऊपर, संप्रभु उसी को तो कहते हैं। भारत पे किसी अन्य देशों का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि भारत के लिए ऐसा होता है, कोई दुश्मन देश से कुछ होता है, या कभी भी कोई युद्ध हुआ, वॉर हुआ, पाकिस्तान भारत का हुआ, किसी भी देश, तो भारत के नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वो भारत की संप्रभुता के लिए उस बॉर्डर पे खड़ा रहेगा। वो तभी होगी जब हम लोग में एकता होगा। 5 उंगली है और 5 उंगली को कोई भी सिंगल तोड़ सकता है, कोई भी सिंगल तोड़ देगा। लेकिन यही 5 फिंगर्स जब है, जब एक ऐसे बन जाता है, इसको तोड़ने में बड़ी दिक्कत होगी। होती है कि नहीं होती है? और ये सिंगल से जब एक पंच बना, एक मुट्ठी बना, यही तो एकता है। और भारत एक डाइवर्सिटी में यूनिटी वाला देश है, एक विविधता में एकता वाला देश है। और ये कहना किसका था? तो ये कहना पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। भारत में इतना डाइवर्सिटी है, इतना विविधता है, यहाँ तो हर 5 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जा रहा है। और उस भाषा चेंज वाले देश में जहाँ इतना कल्चर है, इतना भाषा, इतना धर्म है, ये समुद्र है। भारत एक समुद्र है, इसमें जिस प्रकार समुद्र में कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी प्रकार भारत में कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, कई प्रकार के जाति पाए जाते हैं, कई प्रकार के भाषा, वर्ग, कितना कुछ नहीं पाया जाता है। यहाँ का संस्कृति अलग अलग होता है। एक राज्य में कितना संस्कृति होता है। एक बिहार को ही ले लो ना यार, कितना भाषा चेंज हो रहा है। भोजपुर तरफ जाओ तो भोजपुरी चल रहा है, मिथिला तरफ जाओ तो मिथिला चल रहा है, मगही तरफ जाओ, मगध के तरफ जाओ तो मगही चल रहा है। इतना डाइवर्सिटी वाला एक बिहार का, एक भारत का एक छोटा सा राज्य समझ लो, समुद्र के बराबर है कि नहीं है?
और इसमें से 1 लोटा पानी निकाल लिए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हमारा देश एक समुद्र है, सबको समाती है अपने आप में, हर एक वर्ग को समाती है इक्वेलिटी पे, न्याय पे, चाहे वो सोशल न्याय हो, चाहे वो इकोनॉमिकल न्याय हो, चाहे वो पॉलिटिकल न्याय हो, सबको अपने अंदर समा कर रखती है भारत माता। और हम लोग को भाग्यशाली समझना चाहिए कि इस देश में हमारा जन्म हुआ है, और उस समुद्र को तालाब नहीं बनने देना है, उस समुद्र को समुद्र ही बनने रखना है। लेकिन तभी बनेगा जब उस समुद्र में संप्रभुता रहेगा, एकता रहेगा और अखंडता रहेगा। क्लियर है? कोई देश नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखना देश की रक्षा करें। नेक्स्ट लिखना देश की रक्षा करें और आवाहन किए जाने पर, देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे और आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। देश की रक्षा करे। अभी हम क्या बताएं, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है या भारत चाइना का युद्ध हो रहा है, और सरकार को लगेगी कि नहीं, और वैसे भी हमारा देश विश्व का सबसे विशालतम जनसंख्या वाला देश है, नंबर 1 पॉपुलेशन वाला देश, 140 करोड़ जनसंख्या है इसका, और 140 करोड़ का 50+% जो है वो युवा है। और जिस देश का इतना ज्यादा युवा रहेगा, उस देश की समझ सकते हो तरक्की कितने आगे जाने वाली है। लेकिन उसको यूज करना है सरकार को, और इस युवा में इतना पावर है कि कितना पूरा एशिया को जीत सकते हैं हम लोग। यदि छोड़ दे कि सबको छोड़ दो, नहीं रहेगा AK-47 हाथ में लाठिए दे देगा, तो पाकिस्तान तो छोड़ो, वैसन वैसन 50 को पाकिस्तान को हम लोग दौड़ा दौड़ा के मार सकते हैं बिना कोई हथियार के, लाठिए पे दौड़ा देंगे। इतना युवा ही है भारत के पास। किसी देश से लड़ाई हो रहा हो और यदि लगे कि यहाँ के युवा को, भारत के नागरिकों को जरूरत है, तो हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि जीना मरना सब कुछ छोड़ करके भारत के लिए, यानी वतन के लिए उस बॉर्डर पे खड़ा रहे और भारत माँ का सेवा करे। ये भी हमारा कर्तव्य है। क्लियर है? लेकिन ये कानूनी, बार बार बोल रहे हैं, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। ये नहीं, यूक्रेन में ऐसा है, जैसे रशिया और यूक्रेन का मार हुआ ना, तो यूक्रेन हारने लगा, तो यूक्रेन में ऐसा है कि तुमको करना ही पड़ेगा, तुमको यूक्रेन के लिए हथियार उठाना ही पड़ेगा। वहां कानूनी रूप से बाध्यता था। लेकिन भारत में यदि ऐसा होता है तो तुमको सरकार ये नहीं बोलेगी, और काहे बोलेगी, हम लोग अपने मनोबल बड़ा हाई वाला है, सरकार का वेटो करेंगे का? हर घर से पक्का है 2 को 3 को तो पक्का चल जाएगा वहां पे। अरे सिंगल एगो बिहार को छोड़ दे तो पूरा पाकिस्तान लूट लेगा। दूसरा राज्य तो छोड़ दो, बिहारी सब पगला होता है, भयंकर पगला होता है, सब कुछ कर सकता है। तो ये तुम्हारा ई वाला है। एक और लिख लो, आगे लिख लो, और आगे लिखो, लिखना भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता, भारत के सभी लोगों में समरसता एवं 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 समान भातृत्व, यानी भातृत्व नहीं लिखना आएगा तो भाईचारा लिख लेना, समान भाईचारा की भावना का निर्माण करना, की भावना का निर्माण करना, और ऐसी प्रथाओं का अंत करना, ऐसी प्रथाओं का अंत करना यानी त्याग करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो,
तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, तो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। पहला तो बोल रहा है समरसता और दूसरा बोल रहा है भाईचारा। हमारा देश तब ये एक हो सकता है, हमारा देश तब ये एक हो सकता है जब इतने बड़े देश में, जब इतने बड़े देश में तो यानी नॉर्थ यानी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक, तब ये एक हो सकता है जहां भाईचारा हो, जहां भाईचारा हो यानी फ्रेटर्निटी हो। एक होना है हम लोग को। भले हम लोग में रीजनल चेंज हो सकता है, क्षेत्रीय विवाद हो सकता है, हम बड़े हैं तो हम बड़े, लेकिन जब भारत की बात आएगी तो हम लोग एक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशन, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? कभी भी कंट्री और राष्ट्र यानी कंट्री और नेशन में अंतर होता है। देयर आर मेजर डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड नेशन। पूछोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री एंड नेशन? नेशन जहां इमोशन जुड़ा हुआ हो। तुमको क्रिकेट देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैच भारत और पाकिस्तान का हो रहा है, तुमसे पूछ देगा कि कौन जीतेगा तो क्या बोलोगे? भारत। क्रिकेट का सी भी नहीं है पता तुमको, लेकिन तभी तुम भारत बोल रहे हो। इसका मतलब तुम्हारा दिल किससे जुड़ा हुआ है? क्रिकेट से नहीं जुड़ा हुआ है, भारत से जुड़ा हुआ है। यही तो फीलिंग है, यही तो इमोशन है, एक प्यार है किसी के प्रति, और ये प्यार किसी के और प्रति नहीं, देश के प्रति हो रहा है। और ये तब ये होगा जब सब हम लोग मिल के एक रहे, कोई बैर नहीं किसी से, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, या नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर का हो, या अरुणाचल प्रदेश का हो। सबको एक रहेगा तब ये भारत एक समृद्धशाली देश बन सकता है। एक अच्छा लोकतांत्रिक देश तब ये बन सकता है जब हम लोग एक रहे। राजनेता तो हमारे साथ गेम खेलता है, राजनेता बड़ी होशियार होता है। यदि कोई बोले ना कि घटिया सरकार है, घटिया सरकार ने, घटिया तुम हो, तुम्ही ने तो उसको बनाया है, और तुम ही बोल रहे हो कि बड़ा घटिया सरकार है। वो लोग तो अपना दिमाग का तेज था, होशियारी करके तुम लोग को खरीद लिया। खरीद हम लोग बिकते हैं, पता है कि नहीं? हम लोग 500 रुपया में बिक जाते हैं, एगो खम्बो में बिकते हैं, मटनों में बिक जाते हैं, चिकनों में बिक जाते हैं। मुखिया का चुनाव होता, आया आंख मार दिया, 500 रुपया, रात में आ जाना, 500 रुपया देंगे, एगो खंबा देंगे लाल कलर वाला, चिकन मटन रहवे करेगा, और हम लोग जितवा देते हैं। और जितवा देते हैं तो बेटा ये नहीं समझ पा रहा है कि तोरा जो 500 रुपया दल को हो, वो 500 का कितना इंटरेस्ट तुमसे चूस रहा है 5 साल तक वो। तो वो थोड़ी बुर्बक हुआ, घटिया हुआ। घटिया तो हम लोग हुए। अरे वही 500 ठेला चला लेता, 500 कमा लेता, लेकिन अच्छा आदमी को वोट तो देता। तो राजनेता हमारे साथ गेम खेल रहा है, और हम लोग को अपने अंदर से कैसे भाईचारा हिंदू मुस्लिम करवा रहा है, यादव ब्राह्मण करवा रहा है, राजपूत ब्राह्मण करवा रहा है, कोई और नहीं करवा रहा है। जो समाज का सबसे अशिक्षित वर्ग होता है वही सब करवाता है। जो शिक्षित होगा वो कभी भी इस सब में पड़ेगा ही नहीं, सबको एक जैसा मानेगा, चाहे वो नीच जाति से लेकर के उच्च जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सबको एक बराबर। और यही तो रूल ऑफ लॉ कहलाता है, यही तो तुम्हारा कानून का शासन कहलाता है। और उस कानून के शासन के अकॉर्डिंग पूरा भारत को चलना चाहिए। ये तभी होगा जब हम लोग में एक भाईचारा वाला भावना उत्पन्न होगा, एक समरसता होगा, एक दूसरे को जानने का कोशिश करते हैं, एक दूसरे को समझने का कोशिश करते हैं। अब बंगाल गए, बंगाली आता ही नहीं है, बोल दिया इना चोलवे है, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है ही, लेकिन इतना तो समझ आ रहा, भावना समझ रहे ना। वहां साउथ गए, इल्ले, इल्ले का मतलब इल्ले नहीं, इल्ले का मतलब नहीं, अब समझ आएगा तब ना। अब गुजरात गए, केम छो, हाँ देखो भाषा इतना चेंज हो रहा है। पंजाब चल जाओ, खतरनाक है। हाँ जी दसो की हाल है, इधर इथे आओ, तो देखो भाषा कितना चेंज हो रहा है। बट भाषा चेंज हो रहा है, लेकिन भावना जुड़ रही है एक दूसरे से पहचानने को, एक दूसरे को समझने का।
हम लोग को ऐसा जिंदगी जीना है और ये हमारा कर्तव्य है। और दूसरा क्या कर रहा है, हर एक उस कुप्रथा को हटा देना चाहिए जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध हो। तो भारत माता बोला है, माँ है। अब भारत को एक माँ का दर्जा मिल गया तो समझ सकते हो कि भारत में स्त्रियों का सम्मान कितना होना चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य है। ऐसी सारी टोटली जितने भी तुम्हारा कुप्रथा है स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध में, हम लोग को उसको त्याग करना के चाहिए। चाहे कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा प्रथा है। भारत में सती प्रथा थी, उसको हटाया। भारत में बाल प्रथा थी, बाल विवाह वाला था, 13 साल 14 साल की लड़की का शादी हो जाता है, हम बार बार बोलते हैं। और आज का जमाना ऐसा हो रहा है कि जो लड़की अपने हस्बैंड के रही, टिकी रही, तो पक्का है कि उसका जो होने वाला है दुर्दशा वही होगा जो हमारे माँ दादी का हुआ है। हमारे माँ, सच झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे। पुरुष से डरता है, मार देगा, क्या करेगा, कब पी के आएगा, कब क्या करेगा। एक महिला के अंदर में एक डर रहता है इस चीज का। बिहार में दारू बंद हुआ, अल्कोहल बंद हुआ, ड्राई स्ट्रीट बना, उसका कारण समझे, उसका कारण और कुछ नहीं था। तो 80,000 85,000 1 लाख रुपया महीना कमा रहे, उसकी महिला को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसको हो रहा था, जो पर डे 200-300 रुपए कमा रहा है, और उसका हस्बैंड जो एक नंबर का बेवरा है, 200 रुपये कमाया पर डे, 100 रुपये का पी गया, दारू खरीदा। पक्का है कि 100 रुपये का दारू खरीदेगा तो 10 रुपये का चना भी खरीदेगा, 5 रुपये का बीड़ी भी खरीदेगा, है 1 रुपये का सलाइयो खरीदेगा वो। अब समझ सकते हो, 200 कमाया, 116 रुपया अपने ऊपर उड़ा दिया, बचा कितना, 84 रुपया। पक्का है मूर्ख है तो जनसंख्या का दिक्कत नहीं रहे, उसके यहाँ पक्का देखना 4 को 5 को बेटा बेटी रहे कर। 84 रुपया में वो 2 टाइम का खाना खिला सकता है। पक्का है कि बीवी उससे पैसा मांगेगी। क्यों? क्योंकि बीवी का काम ही है, हमारे कहावत में भी है, बीवी का काम है घर का काम संभालना। काहे बे, बीवी काहे नहीं कमा सकती है? बीवी कमाने के लिए चल जाए तो इहो लगने ईगो पे आ जाता है कि हम मेरे रहते हो कैसे कमा। साले तुम 200 रुपये कमा रहे हो, 150 का तुम पी ले रहे हो, 50 रुपए में बेचारी कहाँ से तुमको 7 आदमी 8 आदमी का खाना बना के खिलाएगी? यही चीज तो समाप्त हुआ। तो गरीब घर का ऐसा नहीं है, ये कब मत समझना कि बिहार बर्बाद नहीं हुआ है, बिहार बर्बाद हुआ है। अल्कोहल के बंद होने से आजकल का जो जनरेशन है यूथ वाला, जो 10 साल का 12 साल 15 साल का लड़का है, वो ड्राई नशा में एंट्री कर लिया है। वो लोग भयंकर नशा करता है, बर्बाद हुआ है। लेकिन अच्छा भी हुआ है, अच्छा ये वाला बंदा सब अच्छा हुआ है, आदत छूटा है। अब कहां से 1000 रुपए का दारू पिएगा वो? ब्लैक मार्केट से 1000-1500 का अल्कोहल आता है, कहां से पिएगा वो? 200 रुपए अभी वो कमा रहा, पहले भी कमाता था। अच्छा तारी पीने दो यार, क्या बोले हम। लेकिन उससे तो बेटर हुआ है। स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। यदि डोमेस्टिक वायलेंस करते हो स्त्रियों के साथ तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं करना चाहिए। नहीं है, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की दोस्त है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक इज्जत के नज़र से सबको देखना चाहिए। और हर एक कुप्रथा को बाहर देख लो, 8 को 10 को। हम ही कल, हमको नहीं पता है का कल तुम लोग काहे 3 बजे तक डांस कर रहा था, तो कर रहा था। हम आधे घंटे रहे लेकिन देख लिए, बगल से एनर्जी दे रहा था तुम्हारा हॉस्टल है, सब खड़ा होके देख रही है। सब डांस कर, अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी ले रहा था, ग्लूकोज मिल रहा था। हम नोटिस कर रहे थे ना, बहुत कुछ नोटिस करते हैं, क्लास में भी बहुत कुछ नोटिस करते हैं। कभी ये मत समझना नजर 50 को है, क्लासों में हम बहुत कुछ नोटिस करते हैं। यदि किसी के मन में ऐसा वैसा हो भगा के मारेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। ऐसा यदि किसी का सम्मान होना चाहिए लड़कियों का, सबको अपने घर का मेंबर जैसा समझना, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य में भी बताया जाता है। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं है। अब मौलिक कर्तव्य तुम्हारा समाप्त होता है। अब एक हेडिंग दो, एक हेडिंग दो राष्ट्रपति, एक हेडिंग दो राष्ट्रपति।
एक हेडिंग दो, राष्ट्रपति यानी